हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर असफल लोग जिम्मेदारी लेने या तकलीफ भरे कामों को करने से कतराते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो तकलीफ भरी परिस्थितियों को सहज स्वीकार करते हैं। यह प्रकृति का भी नियम है। तकलीफ तो जीवन में आएगी ही, आप उनसे चाहे जितना भी बचने की कोशिश कर लो। जीवन में कठिन समय आना उतना ही सुनिश्चित है जितनी सुनिश्चित मौत है। अब जो लोग कठिनाई भरे समय से बचने की कोशिश करते हैं और जो उस समय को प्रकृति की देन समझते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो कठिन समय से बचने का प्रयास करते हैं, उन्हें कठिन समय केवल कष्ट देकर जाता है, जबकि कठिन समय को सहज स्वीकार करने वाले लोगों को कठिन समय खाली दुख देकर ही नहीं जाता, बल्कि वह जाने अनजाने कुछ अच्छी चीज़ें भी दे जाता है जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, जैसे हौसला, सहन शक्ति, सोचने समझने की ताकत, अच्छे बुरे की पहचान करने की योग्यता आदि। इसी बारे में दो पत्थरों की एक मशहूर कहानी है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था, जिसे गांव में बनने वाले मंदिर के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनाने को कहा गया। वह जंगल जाकर मूर्ति के लिए एक मजबूत और सुंदर पत्थर ढूंढने लगा। संयोग से उसे दो पत्थर मिल गए। मूर्तिकार पत्थरों को लेकर घर आ गया। और पहले पत्थर को मूर्ति के रूप में तराश करने के लिए उसने जैसे ही छेनी हथौड़े से वार करना चाहा, तो उस पत्थर में से आवाज आने लगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं छेनी हथौड़े का वार सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई और उसने दूसरे पत्थर को उठा लिया और उसे तराशने लगा। मूर्तिकार जैसे जैसे उस पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलाता, वह पत्थर भी सिसक उठता, पर कुछ बोलता नहीं। आखिरकार मूर्तिकार ने उस पत्थर से भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति बना दी। एक दिन गांव वाले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति लेने के लिए मूर्तिकार के पास आए। उस सुंदर मूर्ति को देख गांव वाले बहुत खुश हुए और मूर्ति लेकर जाने लगे। तभी पुजारी जी ने कहा कि मूर्ति तो ठीक है, पर हमें एक मजबूत पत्थर की भी जरूरत पड़ेगी जिस पर भक्तजन नारियल फोड़ सके। मूर्तिकार ने उठाकर वह पत्थर गांव वालों को दे दिया जिसने मूर्ति बनने से मना कर दिया था। गांव वाले भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करके उनके सामने नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर को रख देते हैं। नीचे पड़ा हुआ पत्थर देखता है कि लोग उस मूर्ति को दूध से स्नान करवा रहे हैं, चंदन का लेप लगा रहे हैं और उस पर फूल बरसा रहे हैं। फिर एक आदमी आकर उस नीचे पड़े हुए पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ कर चला जाता है। पत्थर चीख पड़ता है और मूर्ति बने पत्थर से कहता है, भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लोग तुम्हें पूज रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ फोड़ कर जा रहे हैं। तब मूर्ति बना हुआ पत्थर बोलता है, भाई मेरी जगह तुम भी हो सकते थे। उस मूर्तिकार की पहली पसंद तुम ही थे, इसलिए उसने पहले तुम्हें ही तराशना चाहा था, पर तुमने ही उसे मना कर दिया। कष्ट भरा समय तो हमेशा ही हमारे जीवन में था। जब हम जंगल में थे तब हमें गर्मी, सर्दी, बरसात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब मूर्तिकार मुझ पर हथौड़ी की चोट कर रहा था, तब मुझे पता था कि अगर आज मैं ये चोट सह लूँगा तो मुझे भविष्य में दूसरी चोटें नहीं सहनी पड़ेगी। तुम पहले भी मूर्तिकार को मना करके एक गलती कर चुके हो
और अगर अब तुम इस कठिन परिस्थितियों को भी नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हें ये लोग वापस बाहर फेंक देंगे, जहाँ वापस तुम्हें उसी धूल मिट्टी और सर्दी गर्मी बरसात में तुम्हारा सारा जीवन बिताना पड़ेगा। नीचे पड़े पत्थर को बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और वचन दिया कि वह इन परिस्थितियों को स्वीकार करेगा। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते जिसकी उसे आदत हो गई। अब उस पर फोड़े गए नारियल का पानी भी उसे पीने को मिलता और लोग भगवान को प्रसाद अर्पण कर कर उसी पत्थर पर छोड़कर जाने लगे। तो ऐसे ही कठिन समय को हमें भी अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय केवल दुख लेकर नहीं आता, वह अपने साथ अवसर लेकर आता है। अवसर पाषाण से भगवान बनने का।